फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ, अध्याय 62, पद संख्याएं 11 से 12 तक। यह है समस्त पृथ्वी के लिए ईश्वर का संदेश। सियोन की पुत्री से यह कहो, देखो तेरे मुक्तिदाता आ रहे हैं, वह अपना पुरस्कार अपने साथ ला रहे हैं और उनका विजय उपहार भी उनके साथ है। वे पवित्र प्रजा और प्रभु के भक्ति प्राप्त लोग कहलाएंगे और तेरा नाम परम प्रिय तथा अपरित्यक्त नगरी रखा जाएगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। आज हम पर ज्योति चमकने लगेगी, क्योंकि प्रभु ने हमारे लिए जन्म लिया है। आज हम पर ज्योति चमकने लगेगी, क्योंकि प्रभु ने हमारे लिए जन्म लिया है। प्रभु राज्य करता है, पृथ्वी प्रफुल्लित हो उठे, असंख्य द्वीप आनंद मनाए। आकाश प्रभु का न्याय घोषित करता है, सभी राष्ट्र उसकी महिमा देखते हैं। अनुवाक्य। आज हम पर ज्योति चमकने लगेगी, क्योंकि प्रभु ने हमारे लिए जन्म लिया है। आज हम पर ज्योति चमकने लगेगी, क्योंकि प्रभु ने हमारे लिए जन्म लिया है। धर्मी और निष्कपट लोगों के लिए ज्योति और आनंद का उदय हुआ है। हे धर्मियों, प्रभु में आनंद मनाओ और उसके पवित्र नाम की स्तुति करो। अनुवाक्य। आज हम पर ज्योति चमकने लगेगी, क्योंकि प्रभु ने हमारे लिए जन्म लिया है। आज हम पर ज्योति चमकने लगेगी, क्योंकि प्रभु ने हमारे लिए जन्म लिया है। दूसरा पाठ तितुस के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 3, पद संख्याएं 4 से 7 तक। हमारे मुक्तिदाता परमेश्वर की कृपालुता तथा मनुष्यों के प्रति उसका प्रेम पृथ्वी पर प्रकट हुआ है। उसने नवजीवन के जल और पवित्र आत्मा की संजीवन शक्ति द्वारा हमको बचाया है। उसने हमारे किसी पुण्य कर्म के कारण ऐसा नहीं किया, बल्कि इसलिए कि वह दयालु है। उसने हमारे मुक्तिदाता यीशु मसीह द्वारा हमें पवित्र आत्मा का प्रचुर वरदान दे दिया है, जिससे हम उसकी कृपा की सहायता से धर्मी बनकर अनंत जीवन के उत्तराधिकारी बनने की आशा कर सकें। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। आलेलुया आलेलुया। सर्वोच्च स्वर्ग में ईश्वर की महिमा प्रकट हो और पृथ्वी पर उसके कृपा पात्रों को शांति मिले। आलेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 2, पद संख्याएं 15 से 20 तक।
जब स्वर्गदूत उनसे विदा होकर स्वर्ग चले गए तो चरवाहे एक दूसरे से यह कहने लगे, चलो हम बेथलेहम जाकर इन घटनाओं को देखें जिसे प्रभु ने हम पर प्रकट किया है। वे शीघ्र ही चल पड़े और उन्होंने मरियम, यूसुफ तथा चरनी में लेटे हुए बालक को पाया। उसे देखने के बाद उन्होंने यह बताया कि इस बालक के विषय में उनसे क्या क्या कहा गया है। सभी सुनने वाले चरवाहों की बातों पर चकित हो जाते थे। मरियम उन सब बातों को अपने हृदय में रखकर उन पर विचार किया करती थी। जैसा चरवाहों से कहा गया था वैसा ही उन्होंने सब कुछ देखा और सुना। इसलिए वे ईश्वर का गुणगान और स्तुति करते हुए लौट गए। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ नबी ईसायास के ग्रंथ से हैं। अध्याय 62 पसंख्याए 11 से 12 तक। इसमें हमने सुना, यह है समस्त पृथ्वी के लिए ईश्वर का संदेश। सियोन की पुत्री से यह कहो, देख तेरे मुक्तिदाता आ रहे हैं, वह अपना पुरस्कार अपने साथ ला रहे हैं और उनका विजयोपहार भी उनके साथ है। प्रभु यीशु के जन्म के बारे में भविष्यवाणी है। मुक्तिदाता आने वाले हैं। याद रखें, नबी ईसायास ने मंदिर में ईश्वर के दर्शन किए, ईश्वर की महिमा देखी। स्वर्गदूत ईश्वर की आराधना कर रहे थे। उस समय नबी ने महसूस किया कि मैं पापी हूँ, मैं अयोग्य हूँ। तब एक स्वर्गदूत ने नबी के होठों को जला दिया, पवित्र किया और उसके बाद नबी ईसायास को यीशु मुक्तिदाता के बारे में संदेश मिलने लगा। आज प्रभु यीशु के बारे में नबी भविष्यवाणी करता है। उसका कहना है, मुक्तिदाता अपना पुरस्कार अपने साथ ला रहे हैं। यीशु का पुरस्कार मानव जाति के लिए क्या है? पाप क्षमा, न्याय। जो हत्या करता है, जो पाप करता है, जो भयंकर पाप करता है, उसको यीशु क्षमा करते हैं, उनके पापों को अनदेखा करते हैं। और जो पाप के शिकार हो जाते हैं, जो मारे जाते हैं, उनको यीशु अनंत जीवन देकर, पुरस्कार के रूप में अनंत जीवन देकर सांत्वना देते हैं। प्रभु यीशु का न्याय हमारे न्याय के अनुसार नहीं है। मानव जाति का न्याय अलग है। ईश्वर का प्रेम, ईश्वर का न्याय विशेष तरीके से हैं। सबों को यीशु क्षमा करने आए हैं, पापियों को, और जो पाप नहीं करते सबों को यीशु प्यार करते हैं, स्वीकार करते हैं। इसलिए उन्होंने यह घोषणा की, निरोगियों को नहीं, रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। मैं धर्मियों को नहीं, पापियों को पश्चाताप के लिए बुलाने आया हूँ। जो खो गया था, मानव पुत्र उसी को खोजने और बचाने आया है। बाइबल के अनुसार हम सब पापी हैं, सबों ने पाप किया है, सब ईश्वर की महिमा से वंचित हो गए हैं। इसलिए यीशु सबों की मुक्ति के लिए आए हैं। नबी के द्वारा ईश्वर यह भी वादा करता है, मुक्तिदाता का विजयोपहार भी उनके साथ है। विजयोपहार क्या है? यीशु के विजयोपहार गलातियों के नाम पत्र अध्याय 3 पसंख्याए 13 और 14 में संत पौलुस सबको इसी तरह समझाते हैं। मसीह हमारे लिए शापित बने और इस तरह उन्होंने हमको संहिता के अभिशाप से मुक्त किया,
क्योंकि लिखा है, जो काठ पर लटकाया जाता है वह शापित है। यह इसलिए हुआ कि यीशु मसीह के द्वारा इब्राहिम का आशीर्वाद गैर यहूदियों को भी प्राप्त हो और हमें विश्वास द्वारा वह आत्मा मिले जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी। इन 2 वचनों के अनुसार यीशु 3 कारणों से शापित बने। पहला कारण यह था कि वे हमको अभिशाप से मुक्त करा दे। दूसरा, हमको इब्राहिम का आशीर्वाद दे। तीसरा, पवित्र आत्मा से भर दे। तो यीशु के विजयोपहार इब्राहिम का आशीर्वाद और पवित्र आत्मा है। इब्राहिम का आशीर्वाद का मतलब है कि हम सब जो यीशु में विश्वास करते हैं, इब्राहिम के आशीर्वाद के समान दूसरों के लिए आशीर्वाद बने। दूसरे लोग भी ईश्वर की महिमा का अनुभव करें और पवित्र आत्मा के द्वारा हम सचमुच ईश्वर की संतान का अनुभव करते हैं। उन अनुभवों के अनुसार जीवन बिता सकते हैं। आज के पहले पाठ के अंत में ईश्वर का यह भी आश्वासन है, वे पवित्र प्रजा और प्रभु के मुक्ति प्राप्त लोग कहलाएंगे और तेरा नाम परम प्रिय तथा अपरित्यक्त नगरी रखा जाएगा। जो यीशु में विश्वास करते हैं वे सब पवित्र हो जाते हैं। ईश्वर ऐसे लोगों के पापों को अनदेखा करता है। पाप क्षमा उन सबों को मिलती है जो यीशु में विश्वास करते हैं, यीशु को प्यार करते हैं। वे परम प्रिय बन जाते हैं, ईश्वर के परिवार के सदस्य बन जाते हैं। इसलिए आज के भजन संख्या 97 लेकर यह घोषणा करते हैं, प्रभु राज्य करता है, पृथ्वी प्रफुल्लित हो उठे, असंख्य द्वीप आनंद मनाए, आकाश प्रभु का न्याय घोषित करता है, सभी राष्ट्र उसकी महिमा देखते हैं। धर्मी और निष्कपट लोगों के लिए ज्योति और आनंद का उदय हुआ है। हे धर्मियों, प्रभु में आनंद मनाओ और उसके पवित्र नाम की स्तुति करो। हम सब आनंद से भरते जाए क्योंकि हमारे लिए एक मुक्तिदाता का जन्म हुआ है। हम अपने आप को पवित्र नहीं कर सकते हैं, इसलिए ईश्वर ने अनादिकाल से यह योजना बनाई थी। एफेसियों का नाम पत्र अध्याय 1 पद संख्याएं 4 और 5 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, ईश्वर ने संसार की सृष्टि से पहले यीशु मसीह में हमको चुना, जिससे हम मसीह से संयुक्त होकर उसकी दृष्टि में पवित्र तथा निष्कलंक बने। उसने प्रेम से प्रेरित होकर आदि में ही निर्धारित किया कि हम यीशु मसीह के द्वारा उसके दत्तक पुत्र बनेंगे। ईश्वर की योजना है और उस योजना के अनुसार यीशु मसीह आए हैं। हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हम सब यीशु मसीह के द्वारा ईश्वर के परिवार के सदस्य बन सकते हैं। इस योजना के लिए, प्रभु यीशु के लिए, पवित्र आत्मा ईश्वर के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आज के सुसमाचार में हमने सुना कि चरवाहों ने मरियम, यूसुफ तथा चरनी में लेटे हुए बालक को पाया, बालक यीशु को पाया। उस प्रांत में चरवाहे खेतों में रहा करते थे। वे रात को अपने झुंड पर पहरा देते थे। प्रभु का दूत उनके पास आकर खड़ा हो गया। ईश्वर की महिमा उनके चारों ओर चमक उठी और वे बहुत अधिक डर गए। स्वर्गदूत ने उनसे कहा, डरिए नहीं, देखिए मैं आपको सभी लोगों के लिए बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। आज दाऊद के नगर में आपके मुक्तिदाता प्रभु मसीह का जन्म हुआ है। यह आप लोगों के लिए पहचान होगी। आप एक बालक को कपड़ों में लपेटा और चरनी में लिटाया हुआ पाएंगे। एकाएक
उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गीय सेना का विशाल समूह दिखाई दिया, जो यह कहते हुए ईश्वर की स्तुति करता था, सर्वोच्च स्वर्ग में ईश्वर की महिमा प्रकट हो और पृथ्वी पर उसके कृपा पात्रों को शांति मिले। यह सब सुनकर वे शीघ्रता से चल पड़े और उन्होंने बेतलेहम में जाकर माता मरियम को, यूसुफ को और बालक यीशु को पाया। उन्होंने यह सब देखने के बाद दूसरों के बीच में यह घोषणा की। उन्होंने क्या क्या देखा, क्या क्या उन्होंने किया, सुनने वाले सब चकित रह गए। आज के सुसमाचार के अंतिम में हमने यह भी सुना, जैसा चरवाहों से कहा गया था वैसा ही उन्होंने सब कुछ देखा और सुना। इसलिए वे ईश्वर का गुणगान और स्तुति करते हुए लौट गए। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, इन घटनाओं से हमें बहुत कुछ सीखना है। हमें आनंद का अवसर मिला है, क्योंकि यीशु मसीह मुक्तिदाता इस धरती पर आए हैं। हजारों सालों की प्रतीक्षा के बाद मानव मुक्ति के लिए हमारे मुक्तिदाता यीशु मसीह मनुष्य बनकर आए हैं। एक बालक के रूप में, एक सच्चे मनुष्य के रूप में प्रकट हुए हैं। और सबसे पहले ईश्वर ने चरवाहों को यह मौका दिया प्रभु यीशु को देखने के लिए। याद रखें, यीशु के ज़माने में चरवाहों का कोई मूल्य नहीं था। समाज में लोग कहते थे वे सब चोर हैं। अदालत में उनकी गवाही का कोई मान्यता नहीं थी। ऐसे साधारण लोगों को ईश्वर ने चुना। सबसे पहले उन्होंने स्वर्गदूतों को देखा, उनकी वाणी सुनी, उनका संगीत सुना और उसके बाद उन्होंने मरियम, यूसुफ को और मुक्तिदाता यीशु मसीह को देखा। न केवल उन्होंने देखा, उन्होंने प्रभु यीशु का प्रचार किया। वे सबसे पहले सुसमाचार के प्रचारक बने, क्योंकि प्रभु यीशु ने अपने पहले प्रवचन में संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 में यह घोषणा की, धन्य है वे जिनका हृदय निर्मल है, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। उनका हृदय, चरवाहों का हृदय निर्मल था। समाज में उनका कोई मूल्य नहीं था, लेकिन ईश्वर की दृष्टि में वे महान थे। इसलिए उन्होंने सबसे पहले प्रभु यीशु के दर्शन किए, प्रभु यीशु की आराधना की, ईश्वर का गुणगान किया, ईश्वर की स्तुति की और यीशु के सुसमाचार के प्रचारक बने। इससे हमें क्या करना है, क्या सीखना है? सबसे पहले हम लोग यह सीखे कि ईश्वर की दृष्टि में सबसे मूल्यवान व्यक्ति वह है जो विनम्र और पश्चातापी है। नबी इसायाह के ग्रंथ अध्याय 66 पद संज्ञा 2 में ईश्वर इसी तरह वादा करता है, मैं उन लोगों पर कृपा दृष्टि करता हूँ जो विनम्र और पश्चातापी हैं, जो श्रद्धा से मेरी वाणी सुनते हैं। चरवाहों ने श्रद्धा से ईश्वर की वाणी सुनी, स्वर्गदूतों का संगीत सुना, गीत सुना, उन्होंने विश्वास किया। वे विनम्र थे, पश्चातापी थे और यीशु भी यह वादा करते हैं, धन्य है वे जो नम्र हैं, उन्हें प्रतिज्ञा देश प्राप्त होगा। प्रतिज्ञा देश माने ईश्वर। संत मत्ती सीधे ईश्वर का नाम नहीं लेते। प्रतिज्ञा देश केवल एक देश नहीं, वहाँ का ईश्वर। तो ये चरवाहे विनम्र थे, निर्मल हृदय के थे। हमको भी यीशु को देखने के बाद, उनमें विश्वास करने के बाद, उनके दर्शन पाने के बाद, उनका अनुभव करने के बाद दूसरों को भी यह सुसमाचार सुनाना है। दूसरों को भी प्रभु यीशु की ओर आकर्षित करना है। हम सबों को प्रेरणा दे ताकि वे भी आकर त्रिएक ईश्वर की आराधना करें, उनकी स्तुति करें। इसलिए
पवित्र कलीसिया हमें दूसरे पाठ के रूप में तीतुस के नाम संत पौलुस का पत्र देती है। अध्याय 3 पसंगियाए 4 से 7 तक। इसमें हमने इस प्रकार सुना, हमारे मुक्तिदाता परमेश्वर की कृपालुता तथा मनुष्यों के प्रति उसका प्रेम पृथ्वी पर प्रकट हो गया है। उसने नवजीवन के जल और पवित्र आत्मा की संजीवन शक्ति द्वारा हमको बचाया है। उसने हमारे किसी पुण्य कर्म के कारण ऐसा नहीं किया है, बल्कि इसलिए कि वह दयालु है। ईश्वर दयालु है, हम पापियों पर दया करता है, हमें बचाना चाहता है। उसने हमारे मुक्तिदाता यीशु मसीह द्वारा हमें पवित्र आत्मा का प्रचुर वरदान दे दिया है, जिससे हम उसकी कृपा की सहायता से धर्मी बनकर अनंत जीवन के उत्तराधिकारी बनने की आशा कर सके। तो हमें धर्मी का जीवन बिताना है, धार्मिक जीवन बिताना है। हमारे सामने यीशु मसीह नमूना है, माता मरियम और संत योसेफ नमूना है। उनके अनुसार हमें धार्मिक जीवन बिताना है, धर्मी बनना है। आइए हम इसके लिए कृपा मांगते हैं। हे अब्बा पिता, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हम भी उन चरवाहों के समान नम्र बने, हृदय के निर्मल बने और ईश्वर के दर्शन करें, प्रभु यीशु मसीह के दर्शन करें और अन्य सभी लोगों को सुसमाचार सुनाकर उनको भी त्रिएक ईश्वर की ओर आकर्षित कर सके। इसके लिए माता मरियम और संत योसेफ हमारी सहायता करे, स्वर्गदूत हमारी सहायता करे। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य सदा आप लोगों के साथ रहे। आमीन।